फुटेज परागी के पास है। तुम दोनों में से कौन जाएगा उसके कमरे में फुटेज लेने? जीजा जी, सबसे बड़ी तलवार तो आपके जॉब पर ही लटक रही है ना, तो आप ही जाओ। अरे ओ, पगला गए हो क्या? मैं उसके कमरे में गया, उसने मुझे पकड़ लिया ना तो डायरेक्ट मीटू लगा देगी। अरे परागी को छुट्टी मिली है, पोजीशन से सस्पेंड नहीं हुई है वो। आज भी मुझे लंबा अटकाने का पावर है उसके पास। अतुल तुम? अब शिवा, वैसे मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ कसम जब तुम दबे पांव चलती हो ना तो हवा को भी हवा नहीं लगती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उन्हीं दबे पांव से परागी के कमरे में जाओ और वैसे ही दबे पांव वापस आओ। खाली हाथ नहीं, वो पार्सल, वो पैकेट लेके आओ। मतलब तुम दोनों बस बातों के शेर हो। मुझे ही जाना पड़ेगा अंदर। बहुत बड़ा रिस्क लेके परागी के नाम को दागदार किया है, इतनी आसानी से बेदाग नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यही तो मैं बोल रहा था जीजा जी आपको। मेरी शिवा को आपने ऐसा वैसा समझा है क्या? शेरनी है वो, शेरनी। तुम जाओ शिवा, आराम से जाओ, हमारी फिक्र मत करो। और जब तक तुम वापस आओगी, फ्रिज में से तुम्हारी फेवरेट चाट मैं गरम करके तुम्हारे सामने रेडी रखूंगा। हाँ, और मैं कल से तुम्हारी कुल्फी की होम डिलीवरी करवाता हूँ। बस इस बार बचा लो शिवा भाभी। कौन है? कौन है? कौन है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं हूँ। तुम? हाँ मैं। अरे क्या बॉटल से सर फोड़ देती मेरा? संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तीनों में से कोई ना कोई ऊपर आएगा ही आएगा। वो मुझे पता है कि कोई ना कोई ऊपर आएगा ही आएगा, पर मैं यहाँ तुम्हें वो बताने आया हूँ जो तुम्हें नहीं पता है। क्या? देखो, तुम गुस्सा बिल्कुल मत होना। वो कल मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आए मेरी बेला से? मुझे क्या, मैं क्यों गुस्सा हूँ? देखो, आ रहा है मुझे गुस्सा। नहीं, अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो आएगी भी तो मैं उससे बोलूंगा, हेलो दीदी, प्लीज वेलकम। वेलकम? वेलकम? ब्लश क्या कर रहे हो? ब्लश कहाँ कर रहा हूँ? ब्लश क्या कर रहा हूँ? मेरा तो सीरियस फेस है अभी। नाम क्या है उसका? टिया वर्मा। मुझे परागी से परू बनने में 3 महीने लग गए, और जिससे तुम अभी तक मिले भी नहीं हो उसका नाम याद हो गया, वो भी सरनेम के साथ। नहीं, वो एक्चुअली में क्या था कि चाची ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी सोशल मीडिया पे। फोटो तो दिखाओ। फोटो? क्यों? फोटो क्यों देखनी है तुम्हें? दिखाओ। उस टिया को मैंने फुल टोटल ना दिया ना तो मेरा नाम परागी नहीं। दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रही है? ये लो, ये टिया। हॉट है ना? हाँ, पहला रिएक्शन मेरा भी यही था। तुम्हें ये हॉट लगी? इसलिए ब्लश कर रहे थे उसके अरे नाम पे? नहीं, पसंद आ गई तुम्हें? बिल्कुल भी हॉट नहीं, थोड़ी सी है। ये हॉट तो है, लेकिन तुम तो सुपर हॉट हो, एकदम हॉट से भी ज्यादा हॉट। बहाने मत बनाओ, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हॉट तो तुम हो, यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देख लो। ये देखो, देखो, हॉट तो होगी ना?
दिमाग में इतना गुस्सा भरा रहता है। शौर्य, जासूस परागी जैसी शातिर बहू के साथ रह रह के सास भी होशियार बन गई है। प्रमोद, भाभी ने एक नई टेंशन दे दी है। अगर उस लड़की की ड्रग चार्जेस वाली बात बाहर आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा। आज भी उस लड़की की तबीयत खराब है, आई एम श्योर कि इस ड्रग की वजह से ही हुई होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं ये रिश्ता हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। बेबी, ये एक रिश्ता नहीं, डील है जिससे संजू को भले ही नुकसान हो लेकिन हमारा फायदा ही फायदा होगा। इतने बड़े बिजनेसमैन है वर्मा जी जो हमारे सारे बिजनेस को फंड करने की कुवत रखते हैं, और टिया उनकी एक लौती बेटी है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। एंड यू डोंट वरी, इस जासूस को मैं देख लूंगा। बस एक बार संजू का तलाक हो जाए फिर सब हमारी मर्जी से ही होगा। परागी, तुम्हारी ना आदत सी हो गई है, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ऊपर से पापा और यहाँ तुम्हारी मम्मी दोनों परेशान हो रहे हैं। ये केस जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जल्दी सब कुछ सॉर्ट करते हैं और तुम घर वापस आ जाओ। और तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल है इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? और ऊपर से अब तो वो टिया फिया नाम की मुसीबत भी आ गई। रागी थकी हुई तो थी, अब तक तो सो भी गई होगी। यही सही टाइम है शिवा पैकेट चुराने का। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी कहाँ आ रही है? पहली बोल रही हूँ, उस टिया फिया के सामने जब जाओ ना, उससे मिलो तो खड़ूस रहना। ठीक है। तुम्हारी मासूम वाली स्माइल पे वैसे भी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। बेवजह मुझे दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की जरूरत क्या है? वो है ना बतरा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद मिल रहे हो किसी से रिश्ते के लिए उस टिया फिया से, और मेरे बॉस के साथ जबरदस्ती का मेरा रिश्ता बनाकर मेरा नाम लगा रहे हो। आई नो, मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन उस बतरा पर देखा कैसे बात करता है। हेलो मिस परागी, इधर आ जाओ। हाँ तो ऐसे क्या शक्ल रखता है वो पूरे टाइम? सेम वे मुझे तुम पे ट्रस्ट है, उस टिया फिया पे नहीं। I love you. I love you too.
पैकेट से ऐसे चिपक कर सो रही है, हो ना हो इसमें पक्का कोई सबूत होगा। भाभी तो सच में आ गई। थैंक गॉड संजू सही टाइम पर चला गया। आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? क्या चुराने आई थी? तू सोई नहीं अभी तक? वो हम बाहर गप्पे लड़ा रहे थे, तू भी चल हमारे साथ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे चोरों की तरह मेरे कमरे में क्यों आई थी और इस पैकेट को हाथ क्यों लगा रही थी? पैकेट? मुझे क्या लेना देना इस पैकेट से? मैं तो तुझे देखने आई थी। वो बाहर जीजा जी आए ना, तो साथ बैठ के बातें कर रहे थे। झूठ बोलना बंद कीजिए। दामाद जी, आप अभी तक यही हैं? मुझे लगा आप चले गए होंगे। अब वो किंकर का वेट कर रहा था, सोचा आया हूं तो मिलके जाऊं। किंकर तो अपने दोस्त के घर गया है। मेरी तो नींद ही टूट गई ये आवाज सुनकर। आप लोगों ने सुनी है आवाज? आवाज? माँ कौन सी आवाज? आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कोई आवाज नहीं आई है। मम्मी जी आपको ऐसे ही लगा होगा, आवाज आती तो हमें सुनाई देता ना। अब जब तक आप सच नहीं बताएंगी आप यहाँ से नहीं जाएंगी। सुना आपने? आप यहाँ से नहीं जाएंगी। सच बोलिए। क्या हुआ परागी, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है? अपनी बहन से बचा लो मुझे, कुछ नहीं बोलने जा रही है। क्या हुआ परागी, तू शिवा पर चिल्ला क्यों रही है? ये तो आपको भाभी बताएंगी मम्मी। अरे मम्मी जी, मैं तो बस इसे कमरे में देखने गई थी कि अगर नहीं सोई है तो जीजू आए हैं, थोड़ा बात कर लेती, मन बहल जाता इसका। मुझे तो चिंता हो रही थी, कुछ टाइम से परेशान है ना इसलिए। और ये देखो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाने लग गए। शिवा, तू कोई और झूठ बोलती ना तो शायद मैं तुझ पर विश्वास भी कर लेती, लेकिन तुझे परागी की फिक्र हो रही थी, ये तो मैं कभी मान ही नहीं सकती। तू ही बता परागी, क्या किया इसने? मम्मी ये पैकेट एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे चोरी छुपे आकर शिवा भाभी मेरे कमरे में हाथ लगा रही थी। जैसे इन्हें पता हो कि इसके अंदर क्या है। अरे मैं क्या कोई जादूगर नहीं हूँ कि पैकेट बिना देखे ही मैं बता दूं कि पैकेट के अंदर क्या है? अरे हाँ माँ, ये परागी पता नहीं फालतू में शिवा पर क्यों चढ़ रही है। अरे हमें क्या लेना देना उस पैकेट में क्या है क्या नहीं उससे। शिवा भाभी अब तो बता दीजिए, इस पैकेट में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है आप? बता शिवा, परागी के पैकेट में तुझे इंटरेस्ट क्यों है? मम्मी, इस पैकेट में उस आदमी की फुटेज है जिसने मेरे और बत्रा सर की चाय में नशे की गोलियां मिलवाई थी। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है उसका चेहरा इस फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है। सच में परागी? अरे फिर तो तू उस कलमुहे को पकड़ ही लेगी। लेकिन शिवा, तू ये पैकेट क्यों चुराना चाहती थी? मम्मी अब भाभी की जुबान खुलेगी नहीं, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। इस फुटेज में जिस गुनहगार का चेहरा है वो कोई और नहीं,
बल्कि मेरे हुड़ दबंग मयंक जीजू में। माँ, आप यहाँ? बेटा तुमसे बात करने आई थी, पर तुम तो कमरे में थे ही नहीं। कहाँ गए थे इतनी रात को? माँ वो मैं सॉरी, बट इतनी सारी बातें एक साथ चल रही हैं। लड़की वालों के आने की भी बात चल रही है, तो समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। थोड़ा टेंस था तो लॉन्ग वॉक पर गया था। माँ, एक बात मुझे भी करनी थी आपसे। ये जो कल लड़की वाले आ रहे हैं मिलने के लिए, ये डिले नहीं कर सकते? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में नहीं, बल्कि भागकर एक ट्रेन छोड़कर दूसरी ट्रेन में चढ़ रहा हूं। बैठो। बेटा, जब कुछ समझ में ना आए ना, तो सब कुछ अपनों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही वक्त में तो फैमिली काम आती है। जैसे तेरे चाचू और चाची, सब कुछ तो वही कर रहे हैं तेरे लिए। जी। तेरा करियर, तेरा फ्यूचर, सबके बारे में वही तो सोच रहे हैं। तुम्हारे लिए दिन रात एक करके रखा है उन लोगों ने। तो बेटा तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी बात का मान रख ले। एक बार लड़की से मिल ले, अगर पसंद ना आए तो फिर तू जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। ठीक है मैं सिर्फ चाचू और चाची के लिए मैं मिल लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। माँ, आई विश कि सच में उन्हें मेरी फिक्र होती। इस वक्त मुझे इस बात का डर है जब उनका सच सामने आएगा तो हम सबको कितनी तकलीफ होगी। और अब तो सच बाहर आने वाला ही है। और आपको क्या लगा? आप मास्क लगा के आए थे तो आप कभी पहचान ही नहीं जाएंगे? आपने जो हरकत की है ना, इसकी वजह से अब आप बच के तो नहीं भाग पाएंगे। सॉरी, वेरी सॉरी परागी। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये शिवा भाभी और वो तुम्हारी बेबी चाची ने आई और उन्होंने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। मेरा यकीन करो, मेरी गलती नहीं है। क्या इसमें परागी के ससुराल वाले भी शामिल हैं? हे भगवान! उन्होंने पहले शिवा भाभी को अपने जाल में फंसाया और मुझे भी पैसे ऑफर किए। जब सारा सच सामने आ ही रहा है तो ये भी बता दो कि आपने परागी से बदला इसीलिए लिया क्योंकि आपको आपके भाई का बदला लेना था। मुझे बिना बात के बीच में मत घसीटो। अरे आप आई थी मेरे पास उनको लेकर, फिर आप दोनों ने मिलकर मुझे भड़काया क्योंकि इस बात के लिए आपको पैसे मिले थे। अच्छा, एक सिंपल सी हाउसवाइफ ने आपको किसी के खिलाफ भड़का दिया। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपका खुद का दिमाग नहीं है? हाँ, पुलिस वाला हूँ, इसी बात का तो फायदा उठाया ना आपने। चुप! अब समझ में आया कि वो शॉपिंग के पैसे परागी के ससुराल वालों के थे। अतुल, तुझे शर्म नहीं आई? तू लालच में इतना गिर गया
कि तुझे ये भी नहीं पता चला कि तू लांछन जिस पे लगा रहा है वो तेरी अपनी बहन है? अरे माँ, मुझे तो सब कुछ होने के बाद जब ये न्यूज़ बाहर आई तब पता चला। तब मैं क्या कर सकता था? मुझे बता सकते थे, लेकिन नहीं, आप इनके साथ शामिल हो गए। मम्मी ने इतना समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे वक्त रहते शर्म नहीं आती उसे जेल जाकर अक्ल जरूर आती है। जेल? जेल?